दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से रहस्यमय किले, ऐतिहासिक जगहों की वीडियो में लाता रहता हूं, वैसे ही आज आप लोगों के बीच में एक ऐसे ऐतिहासिक और रहस्यमय किले की वीडियो लेकर आया हूं जिसकी गाथाएं पूरे बुंदेलखंड में फैली हुई हैं और इस किले का परचम पूरे बुंदेलखंड में फैला हुआ है। यह किला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बल्दूगढ़ में स्थित है, जो कि एक काफ़ी विशाल और भव्य इमारत है। आज के समय में भी काफ़ी विशालकाय यह महल अपने बलबूते पर खड़ा है। बात करें इस किले के निर्माण की, इस किले का निर्माण महाराजा विक्रमादित्य सिंह देव बुंदेला ने 18वीं शताब्दी में जो करवाया था। इस किले के निर्माण को करवाने का मुख्य कारण यह था कि उस समय पर जो मराठा के आतंक से यह राजा बहुत ज़्यादा भयभीत थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। मराठों ने इनके ऊपर कई बार आक्रमण किए थे, क्योंकि पहले इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो ओरछा हुआ करती थी। ओरछा से फिर इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई, टीकमगढ़ में अपना मेन निवास बनाया। उसके बाद जो इन्हें असला बारूद, इनके हथियार वगैरह जो हुआ करते थे, तोपें वगैरह हुआ करती थी, उनको मोस्टली रखने के लिए, हथियारों के शस्त्र वगैरह यहाँ पर रखने के लिए उन्होंने इस बल्दूगढ़ किले का जो निर्माण करवाया, जो मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इस किले का उन्होंने मोस्टली हथियार वगैरह रखने के लिए इसका निर्माण करवाया है। और विशाल का यह तकरीबन 15 से 20 एकड़ में यह किला फैला हुआ है, जो कि एक काफ़ी विशाल इमारत है। जैसा कि यहाँ आप लोग देख सकते हो, यह इस साइड का सेकंड द्वार है और इस महल में तकरीबन 4 साइड से द्वार हैं। चारों साइड से इस महल में आ सकते हैं और उस साइड से भी आ सकते हैं। कैमरामैन उस साइड थोड़ा दिखाओ, इधर भी एक द्वार है जो जहाँ से हम लोग प्रवेश ले सकते हैं। और इस साइड मैंने अभी आपको बताया है 2 द्वार इस साइड भी हैं। तो अब हम इसके सामने का फ्रंट आपको दिखा नहीं है, यहाँ का मेन पोर्शन है महल का, मेन जहाँ से राजा यहाँ से प्रवेश लिया करते थे, जाया करते थे। आप देख सकते हो इन सीढ़ियों की मदद से हम ऊपर जाएंगे और इसका जो बाहर का आप लोगों को दृश्य देखने को मिल रहा है। अपने समय में जब ये 18वीं शताब्दी में बन के तैयार हुआ होगा तो उस समय पर इस किले का दृश्य जो होगा काफ़ी ज़्यादा देखने लायक होगा। अब हम चलते हैं आगे और इसकी कुछ और भी किंवदंतियाँ हैं इस महल की, जहाँ पर इसमें 2 तोपें हैं। एक भवानी शंकर तोप है, एक गर्भग्रावन तोप के नाम से जानी जाती है, वह तोप है। इन तोपों को सिर्फ गर्भग्रावन तोप को सिर्फ एक बार युद्ध की स्थिति में चलाया गया था, जिससे यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ की किंवदंती है कि एक बार चलाने के बाद जितनी भी महिलाएं प्रेग्नेंट थी उनके गर्भ अपने आप गिर गए थे। उस तोप की इतनी गर्जना थी कि आस पड़ोस के जितने 2 से 5 किलोमीटर दूर में जितने भी महिलाएं, जितने भी पशु पक्षी, जानवर वगैरह जो भी गर्भ धारण किए थे, उनके गर्भ गिर चुके थे। वह तोप भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ इस किले के जो निर्देश लिखे हैं वो आप लोगों को मैं बता दूं। आप देख सकते हो, वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हो। चंदेल काल में तालाब बांध के कारण इस बंधा कहा जाता था। महाराजा विक्रमादित्य सिंह बुंदेला ने 1776 से 1817 में मराठों के आतंक से भयभीत होकर के सन 1783 में अपनी राजधानी ओरछा से टीकमगढ़ स्थानांतरित कर ली। राज्य की सैन्य स्थिति से सुदृढ़ करने के लिए, मतलब सैन्य स्थिति जो थी महाराजा की, यहाँ से उनने सैन्य स्थिति ठीक ठाक करने के लिए इस किले का निर्माण करवाया। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, सैन्य अड्डा एवं युद्ध सामग्री भंडारण की व्यवस्था के लिए इस किले का 18वीं शताब्दी में निर्माण करवाया था। अब हम चलते हैं यहाँ से ऊपर। तो आप लोग देख सकते हो इन सीढ़ियों की मदद से हमें ऊपर जाना पड़ेगा और इस महल में आने के लिए पर पर्सन के 10 रुपये टिकट लगती है और वीडियो बनाने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता। आप लोग आ सकते हो। टीकमगढ़ से इसकी दूरी लगभग 26 किलोमीटर है, जो कि आप लोगों को बस के थ्रू आ सकते हो, अपने खुद के वाहन से भी आ सकते हो। अब हम चलते हैं महल के अंदर और आप लोगों को यहाँ के जो कक्ष दिखाते हैं, जहाँ पर हथियार वगैरह रखा करते थे सैन्य। मोस्टली यह किला जो बनाया गया था सैन्य शक्ति के लिए बनाया गया था, तो यहाँ पर सैनिक ही ज़्यादातर रहा करते थे हथियारों की सुरक्षा के लिए। और यहाँ पर ऊपर जो आप लोगों को बुर्ज देखने को मिलेंगे, ऊपर जैसे आप देख सकते हो सामने, वहाँ पर भी तोपें वगैरह रखी रहती थी, लेकिन प्रशासन ने ये किला पुराना हो जाने की स्थिति में वो तोपें वगैरह वहाँ से नीचे रखवा दी हैं। और जो यहाँ की मोस्टली तोप थी गर्भग्रावन तोप, वो काफ़ी भारी और विशालकाय तोप थी। उस तोप को अभी उस साइड रखा गया है, हम आप लोगों को वो तोप भी दिखाएंगे। और एक और भवानी शंकर तोप के नाम से जानी जाती थी। ये दो तोपों की यहाँ की बहुत बड़ी किंवदंतियाँ हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही है। तो इस साइड देख सकते हो, यहाँ पर भी सैनिक वगैरह रहा करते थे। और ये जो स्थान देख रहे हो आप, जहाँ से हम लोग आए हैं, यहाँ पर भी सैनिक वगैरह ही रहा करते थे, क्योंकि यह किला मेन सैन्य शक्ति के हिसाब से बनाया गया था। और अब हम इसके मेन गेट से लेंगे प्रवेश। तो देख सकते हो ये जो दरवाज़ा लगा है अभी फ़िलहाल ये पुराना है। यहाँ पर पहले काफ़ी विशाल का लकड़ी का
गेट लगा हुआ होता था और ये भी काफ़ी पुराना हो चुका है। इसको अंग्रेज़ों का जब शासन आया तो अंग्रेज़ों ने इसको लोहे का लगवा दिया। पहले यहाँ पर एक लकड़ी का विशालकाय गेट हुआ करता था। अब हम चलते हैं आगे और आप लोगों को इसके अंदर का दृश्य दिखाते हैं। तो जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं तो आप इसको देख सकते हो, ऊपर की हाइट काफ़ी है। और यहाँ में आज जो इस दीवार पे आप देखो, यहाँ पर 200 वर्ष पुराने वही कलाकृतियाँ, कलर पेंट इसमें भरे हुए हैं। और छत की आप स्थिति देखोगे तो अभी फ़िलहाल बहुत अच्छी है, क्योंकि जो राजा विक्रमादित्य सिंह जो देव थे, बुंदेला जी राजा थे, उन्होंने इस महल को काफ़ी अच्छे तरीके से बनवाया था। काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज किया था, जो चूना पत्थर जो भी उस समय पर होता था। और ये छोटे छोटे आप एक कक्ष देख रहे हो, इस देख रहे हो, यहाँ पर जो सैनिक वगैरह हुआ करते थे अपने हथियार वगैरह रखा करते थे। जो बंदूकें वगैरह होती थी, उनकी भाला वगैरह जो लड़ने की उनकी सामग्री हुआ करती थी, वो यहाँ पर रख दिया करते थे। और जो यहाँ के सैनिक थे वो यहाँ विश्राम किया करते थे, रुका करते थे, गेट के यहाँ पर खड़े रहते थे। कुछ जो भी जैसे कोई अंदर गेट से प्रवेश लेता था तो उनसे पूछताछ करने के लिए यहाँ पर सैनिक हमेशा पर्याप्त रहते थे। उसी टाइप का उस साइड भी बना हुआ है, सेम ये एक जैसा ही बनाया गया है। यहाँ पर दोनों साइड सैनिक रहते थे। अब हम इसके अंदर चल के प्रवेश लेते हैं और देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो विशालकाय जो हमें इमारत देखने को मिल रही है सामने, काफ़ी भव्य। इस महल को मुख्य रूप से जो सैन्य शक्ति के हिसाब से बनाया गया था, तो यहाँ पर सैनिकों के लिए इस तरीके का बनाया था कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई अदर जैसे राज्य का जो सैनिक वगैरह हैं, अगर इस पर आक्रमण करे, कोई राजा आक्रमण करे, तो यहाँ पर इनके सैनिकों को उनकी युद्ध करने की क्षमता मिल सके, उनको अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड हो सकें कि किस तरीके से हमें युद्ध करना है। और पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई थी, क्योंकि सैनिकों को अपने हथियारों के साथ रहने की व्यवस्थाएं, ऊपर आप देख सकते हो जैसे कि वहाँ पर बुर्ज बने हैं कुछ, वहाँ पर पूरी तरीके से गन पॉइंट वगैरह जो भी हैं वो बनाए गए हैं। और तोपें वगैरह इसके ऊपर बुर्जों के ऊपर रखी गई थी, क्योंकि ये जो महल है इसके चारों ओर काफ़ी विशालकाय बुर्ज बने हैं और उनके ऊपर एक एक तोप रखी रहती थी। और ये सामने के आप यहाँ पर कक्ष देख सकते हो, इसमें काफ़ी कक्ष बने हुए हैं, जो कि 20 से 30 कक्ष होंगे। हम इसके अंदर चल के अभी आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पर एक काफ़ी विशालकाय कुआं बना है, बहुत ज़्यादा गहरा कुआं है, जिसमें इतने चमगादड़ भरे पड़े हैं कि आप लोग देख करके हैरान हो जाओगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पर दिखा देते हैं, फिर चलेंगे वो आप लोगों को तोप वगैरह भी दिखाएंगे। तो देख सकते हो उस समय पे जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, उनका शासनकाल चलता था, तो उस समय पे भी काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थाएं होती थी। ऐसे जैसे कुआं वगैरह आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा बना है। और यहाँ पर चमगादड़ों का बहुत ज़्यादा आतंक है गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा चमगादड़ें हैं। और इसके अंदर ज़्यादा जाना सही नहीं है, थोड़ा यहाँ से पास से दिखा दो, थोड़े से पास में करके दिखा दो। इस चमगादड़ों का जो जमावड़ा है, यहाँ पर कम से कम लाखों की तादाद में चमगादड़ें यहाँ पर भरी पड़ी हैं। तो ज़्यादा अंदर जाना रिस्की है और हम यहाँ से चलते हैं। तो गाइस देख सकते हो यहाँ से राजा के जो सैनिक वगैरह रहा करते थे, यहाँ पर राजा भी कभी कभार रुकने के लिए आया करते थे, क्योंकि मोस्टली उनका जो निवास था वो टीकमगढ़ रियासत में था। काफ़ी विशालकाय महल वहाँ पर भी बना है। तो हम आप लोगों को कभी टीकमगढ़ का किला भी विजिट करेंगे, वहाँ पर जाना मना है। और यहाँ से आप देख सकते हो अंधेरा सा है, इसके अंदर एक छोटा सा कक्ष बना है, हो सकता है इन हथियारों वगैरह रखने के लिए भी यहाँ पर भी बनाया गया हो, या फिर स्नान वगैरह करने के लिए सैनिकों के लिए बनाया गया हो। तो अब इसके बाद एक कक्ष यहाँ पर भी है, इसके अंदर भी चमगादड़ें ही भरी पड़ी आप लोगों को मिलेंगी, क्योंकि पूरे में चमगादड़ों के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। और देख सकते हो अंधेरा है पूरे कक्ष में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस महल में कुछ ऐसे कक्ष भी बने हैं, गुप्त कक्ष भी बने हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम चलते हैं आगे, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गाइस हमारे जो कैमरे की लाइट है उतनी ज़्यादा हैवी नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसके अंदर भी पूरे में अंधेरा है और इनके अंदर चमगादड़ों के अलावा कुछ नहीं है। तो गाइस देख सकते हो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और आप लोगों को जो यहाँ पर जो 20 से 30 कक्ष बने हैं जहाँ पर सैनिक रुका करते थे वो आप लोगों को दिखाते हैं। और मेन तौर पर आप लोगों को मैं बता दूं, इस महल में जो बुंदेली स्थापत्य शैली है काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें उभरी हुई हमें देखने को मिलती है। जैसे कि सामने वहाँ आप देख सकते हो पूरे में बुंदेली स्थापित शैलियों को उभारा गया है। और सामने यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी बुंदेली स्थापित को शैलियों को अच्छे तरीके से उभारा गया है। अब हम चलते हैं सीढ़ियों की मदद से थोड़ा सा ऊपर और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर जो कक्ष वगैरह बने हैं। और यहाँ के सामने का जो यहाँ से दृश्य दिखता है काफ़ी विशाल का, जो यहाँ पर तालाब बना है उसका दृश्य भी यहाँ से आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस जैसे ही हम लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो वही प्राचीन कक्ष हैं, वही प्राचीन आज से 200 वर्ष पुराने
जो महाराजा विक्रमादित्य सिंह ने मराठों के आतंक से आकर के इस महल का निर्माण करवाया था। और यहाँ से आप लोगों को एक काफ़ी खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि तालाब यहाँ पर सामने ही है, आप लोग देख सकते हो। काफ़ी खूबसूरत तालाब है जिसकी स्थापना 200 वर्ष पहले ही हुई थी। राजा के समय पे इस तालाब की स्थापना भी राजा ने ही करवाई थी, निर्माण राजा ने ही करवाया था। ये यहाँ का कक्ष है। अब देख सकते हो ये जो महराव बने हैं, थोड़े दरवाजे बने हैं निकलने के लिए, वो भी बुंदेली आर्किटेक्चर में बने हैं। बुंदेली स्थापित शैलियों का जीता जागता उदाहरण इस महल को भी माना जाता है। और यहाँ से आप देखोगे तो जो यहाँ का तालाब है उसका और ज़्यादा अच्छे तरीके से लुत्फ़ ले सकते हो। और ये महल की आप यहाँ इस साइड खूबसूरती देखोगे तो आप देखकर दंग रह जाओगे। और बुंदेली स्थापित शैलियाँ आप लोगों को खूब बखूबी देखने को मिलेंगी। तो गाइस थोड़ा सा हम इस साइड ऊपर और चल के आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ के महल जो कक्ष बने हुए हैं। सीढ़ियों की मदद से हम थोड़ा और ऊपर चलते हैं। देख सकते हो छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर के पर्यटक आते रहते हैं। विदेशों के भी पर्यटक यहाँ देखने को आते हैं, क्योंकि इस महल का जो किस्सा है, जो कहानी है, वो ऐसी दिलचस्प है कि हर कोई देखने को यहाँ पर आता है। तो यहाँ से देखोगे आप लोग सामने एक वहाँ पर बावड़ी बनी है काफ़ी ज़्यादा गहरी, वो यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिखेगी। बहुत ज़्यादा गहरी बावड़ी है और उसके ऊपर सैनिक भी तैनात रहा करते थे। और सामने का ये हिस्सा है जहाँ पर सामने को आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर अभी बाहर का नज़ारा आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आप लोगों को बाहर का नज़ारा भी देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हो, आप चलते हैं आगे। यहाँ से आप निकलोगे तो ये वही प्राचीन आप लोगों को मैं कलर दिखाऊं जो कि 200 वर्ष पहले यहाँ पर कलर वगैरह भरे गए थे। तो यहाँ आप देख सकते हो ये वही 200 वर्ष पुराने कलर हैं जिसे मैं छू पा रहा हूँ। ये वही प्राचीन समय के कलर भरे हुए हैं। और अभी पुरातत्व विभाग ने इस महल की थोड़ी मरम्मत भी करवाई है, जो कि यहाँ आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से वही पुराने मतलब आर्किटेक्चर जो बुंदेली स्थापित शैली में महलों का निर्माण करवाया जाता था, उसी हिसाब से यहाँ पर अभी स्थापित जो यहाँ के मध्य प्रदेश की पुरातत्व विभाग की टीम है, उन्होंने इस महल को अपने संरक्षण में ले लिया है। तो इसकी रेख देख समय समय पर होती रहती है। तो अब हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं। इस बालकनी की मदद से हम यहाँ से निकलते हैं तो देख सकते हो इस बालकनी में भी बिल्कुल छोटे छोटे दरवाजे हैं, जहाँ से हमें सिर झुका करके निकलना पड़ता है। और यहाँ पर ऊपर इसका हिस्सा आप देखोगे तो आप लोगों को काफ़ी शानदार लगेगा, जो कि काफ़ी सुंदर उस समय के जो मिस्त्री वगैरह हुआ करते थे, जो इंजीनियर वगैरह हुआ करते थे, जो शिल्पकार हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरती में छोटी छोटी नक्काशियाँ निकाला करते थे। ये भी एक छोटा सा कुछ बना है, जैसे कि यहाँ पर हथियार वगैरह रखने की व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई होंगी। जो उस समय पर यहाँ पर सैनिक वगैरह तैनात रहते थे, उनके हथियार वगैरह यहाँ पर रख दिया करते होंगे। अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर। यहाँ पर ऐसे कई कक्ष बने हैं जो कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। हम यहाँ से सीधे निकलते हो और आप लोगों को आगे का नज़ारा भी दिखाते चलते हैं साथ में। तो देख ही सकते हो एक कक्ष ये भी सेम उसी तरीके का बना है और इसमें आप लोगों को बुंदेली स्थापित शैलियाँ बखूबी देखने को मिल रही होंगी, जो वही प्राचीन जो 200 वर्ष पहले जब राजा ने इस महल का निर्माण करवाया होगा, तो यहाँ पर भी आप लोगों को वही सब देखने को मिल रहा होगा। और इस महल में ऐसा भी कुछ सुनने को मिलता है कि रात के समय में ज़्यादातर लोग इसमें नहीं जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा होने के कारण ये ख़तरनाक भी है। और ख़तरनाक होने के साथ साथ यहाँ पर लोगों की किंवदंतियाँ हैं कि यहाँ पर तरह तरह की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आती रहती हैं। इस वजह से रात के 6 के बाद यह इसका दरवाज़ा बंद हो जाता है। 6 बजे के बाद इसके अंदर कोई भी प्रवेश नहीं लेता है और सुबह 8 बजे यहाँ पर इसकी एंट्री चालू हो जाती है। तो कोई भी 8 बजे आ सकता है, आराम से यहाँ पर घूम सकता है और यहाँ का नज़ारा देख सकता है। तो अब यहाँ से आप लोग देखोगे ये जो छोटे छोटे आप लोगों को हिस्से दिख रहे हैं, बरसात के समय में पहले जैसे पानी वगैरह यहाँ पर भर जाता था, बरसात तो हमेशा से ही होती थी, तो ये पानी निकालने के लिए उस समय पर भी काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी, उन लोगों के पास दिमाग होगा 200 वर्ष पहले कि ये जो झरोके बने हैं, यहाँ से जब पानी बरसात होती होगी तो इसमें से पानी निकल जाएगा, सीधे नीचे पहुँच जाता होगा। फर्श वगैरह जब धोते होंगे तो उसका पानी भी यहाँ से निकालते होंगे। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं।
एक बार यहाँ से आप नज़र डालोगे इस महल के तो कितना ज़्यादा विशालकाय महल बना हुआ है, कितना मतलब शानदार इसका जो लुक है हमें देखने को लगता है। और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर के पर्यटक वगैरह भी आते रहते हैं, जो कि अभी आए हैं और आते भी रहते हैं हमेशा। तो अब हम थोड़ा इस साइड का आप लोगों को नज़ारा दिखा दें। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, तो आप देख सकते हो बाहर का यहाँ का नज़ारा। यहाँ पर लोग बाग पूजा वगैरह करने के लिए भी आते हैं। तो थोड़ा यहाँ सीढ़ियों की मदद से हम लोग उतरते हैं नीचे। देख सकते हो बल्दोगढ़ जो गांव है, यहाँ पर एक छोटा सा कस्बा है, सॉरी शहर ही मान के चलो इसको, काफ़ी बड़ा है। ये है इसके बस स्टैंड के पास में ही ये किला पड़ता है। जब आप लोग अगर आना चाहो तो बड़े आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हो। टीकमगढ़ से भी पहुँच सकते हो, छतरपुर से भी पहुँच सकते हो, ट्रेन से भी यहाँ पर आ सकते हो। टीकमगढ़ में उतरोगे, यहाँ बस से आ जाओगे। तो यहाँ से भी कुछ लोग बाग पूजा वगैरह करने आते हैं। बाहर निकलने के लिए गुप्त रास्ते वगैरह हैं। पहले के जो गुप्त रास्ते हुआ करते थे, किसी को पता नहीं होता था इन रास्तों का, सिर्फ राजा को, सैनिकों को ही पता रहता था। ये कुछ गुप्त रास्ते भी उस समय के बने हुए हैं। और इसमें कई ऐसे भूल भुलैयों वाले कक्ष भी बने हैं कि हम अगर उनमें एक बार अंदर घुस जाएँ तो दोबारा निकलने में हमें परेशानी हो सकती है। तो अब हम चलेंगे आगे और आप लोगों को वो जो तोपें वगैरह रखी हैं वो तोपें वगैरह दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम आ गए हैं तो यहाँ आप देख सकते हो एक अक्ष आप लोगों को देखने को वही प्राचीन समय की इसमें कलाकृतियाँ जो मिलेंगी देखने को। यहाँ ऊपर देख सकते हो वो 200 वर्ष पुराने कलर वगैरह ऊपर पूरी तरीके से हमें भरे हुए देखने को मिलते हैं। तो ये महल भी अब थोड़ा जर्जर स्थिति में हो चुका है और आने वाले समय में अगर इस पर पुरातत्व विभाग की टीम सही तरीके से नहीं देख रेख करती है तो हो सकता है क्षतिग्रस्त हो जाए, क्योंकि इसकी छत वगैरह अभी आप देखोगे तो टूट के गिर चुकी है। और धीरे धीरे इसकी अगर मरम्मत नहीं होगी तो ये पूरा दीवारें वगैरह भी गिरना स्टार्ट हो सकती हैं। तो चलते हैं आगे। ये यहाँ का मेन जहाँ से हम प्रवेश लेते हैं वहाँ का आंगन है, जो हमें अभी जहाँ पर हम चल रहे हैं। और जिस कुएं को मैंने आपको दिखाया था वो भी सामने ही बना हुआ है, तो आप लोगों को वहाँ पर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस यहाँ देख सकते हो जहाँ पर वो चमगादड़ों का आतंक था, ये वही सुरंग आप लोगों को दिख रही होगी कुएं का। पानी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, इसमें अंधेरा ही अंधेरा आप लोगों को दिखेगा। अब हम यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वो तोप वगैरह रखी है वो भी आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इस महल का सेकंड द्वार है। जैसा कि मैंने बताया है बुंदेली स्थापित शैलियों में ही बने हुए हैं। जो इसके झरोके वगैरह आप लोग देख रहे हो पूरे बुंदेली स्थापित शैली में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ कक्ष यहाँ पर भी बने हैं, कुछ कक्ष इस साइड के जो बने हुए थे वो टूट चुके हैं। सामने भी बहुत सारे कक्ष बने हैं और इनके धीरे धीरे अगर इन पर देख देख नहीं रहेगी तो एक खंडर के रूप में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने अपना थोड़ा बहुत काम दिखाया है, जिसकी मदद से यहाँ पर ये इसकी जो मरम्मत वगैरह अभी करवाई गई है। यहाँ पर कुछ ऐसे गुप्त तहखाने भी बने हुए हैं जहाँ पर सिपाहियों को, जो जैसे किसी अदर राज्य का राजा आक्रमण करता था, उनके सिपाहियों को पकड़ करके यहाँ पर बंदी बना के रखा जाता था। कुछ ऐसे तहखाने भी हैं और कुछ ऐसे कक्ष भी बने हुए हैं छोटे छोटे, जहाँ पर हथियार वगैरह काफ़ी सेफली तरीके से रखे जा सकें। तो देख सकते हो ये कि कक्ष बना है छोटा सा, इसके काफ़ी विशाल का ये कक्ष है। और उस साइड कुछ ऐसे हमें लग रहा है जैसे कि कक्ष ही बना हो और उसके खुदाई वगैरह भी कुछ लोगों ने की होगी। यहाँ पर मरम्मत वगैरह कर दी गई है अभी फ़िलहाल। लेकिन लोगों की ये मानसिकता गलत है कि बड़े बड़े महलों में खुदाई वगैरह करने के लिए आ जाते हैं कि सोने चांदी की लालच में, और ऐसा कुछ होता भी नहीं है और हो भी सकता है क्योंकि हमें तो इसकी जानकारी है नहीं। और इसके ऊपर आप एक बार नज़र डालोगे तो कम से कम हाइट 25 फुट से कम इसकी हाइट नहीं होगी आज के समय में देखा जाए तो। और अपने समय में काफ़ी विशाल और भव्य इमारत हुआ करती होगी, लेकिन लोगों ने भी इस पर थोड़ी बहुत क्षति पहुंचाई है और समय के हिसाब से भी कुछ अपने टूट फूट हो जाती है। तो एक बार यहाँ ऊपर नज़र डालो तो आप लोगों को पूरे महल में काफ़ी शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। और अभी हम चलेंगे वहाँ पर जहाँ वो तोप वगैरह रखी है। तो यहाँ से हम ऊपर प्रवेश लेते हैं। जैसे ही यहाँ से ऊपर आते हैं तो आप लोग देख सकते हो ये इस तरीके की हमें यहाँ पर जो दीवारें वगैरह देखने को मिल रही हैं, जो काफ़ी विशाल और काफ़ी भयभीत करने वाली हमें लग रही हैं। क्योंकि पहले के समय में जो मज़दूर वर्ग के लोग हुआ करते थे, जो काम वगैरह करते थे, पता नहीं किस तरीके से इतने ऊंचे पहाड़ों के ऊपर चढ़ चढ़ के ये काम वगैरह करते होंगे और कितनी मेहनत से उन्हें लगती होगी इसमें करने की। तो इस कक्ष को मैं आपको दिखाऊं, फिर हम उस तोप की तरफ प्रवेश लेंगे जहाँ तोप रखी हुई है। ये भी छोटा सा कक्ष है
उतना ज़्यादा बड़ा कक्ष है नहीं। और इसमें अभी जो पुरातत्व विभाग की टीम है उसने इसमें काम वगैरह करवाया है, ये जो अभी लगवाए गए हैं इसमें, क्योंकि पहले के जो थे वो टूट गए थे, उसमें थोड़ी मरम्मत करवा के बनवा दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस पिलर को, वही प्राचीन समय के पिलर हैं, इसमें बस थोड़ा बहुत मटेरियल लगा दिया है जो कि आज के समय में हमें देखने को मिलता है। हम ऊपर चलते हैं, इस महल के ऊपर भी कुछ कक्ष बने हुए हैं जहाँ पर तोपें वगैरह रखने का स्थान था। जो चारों ओर बुर्ज बने उन पर तोपों को रखा जाता था। आज के समय में वो तोपें निकाल ली गई हैं, तो हम उन स्थानों को भी दिखाते हैं और आगे चल के हम आप लोगों को वो तोपें वगैरह जहाँ रखी हैं वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं यहाँ से, आप लोग देखोगे इन जीनों की मदद से हम ऊपर चलेंगे और आप लोगों को जो प्राचीन समय में जहाँ पर युद्ध की स्थिति जब हुआ करती थी, उस समय पर जब यहाँ के जो राजा थे, राजा विक्रमादित्य सिंह जो देव, वो काफ़ी ज़्यादा भयभीत थे। उसकी स्थिति में उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। तो अब हम वहाँ आप लोगों को लेकर के चलते हैं जहाँ पर उन्होंने तोपें वगैरह अपनी रखी थी और बुर्जों के ऊपर तोपें वगैरह रखा करते थे। काफ़ी बड़ा महल है गाइस ये, और बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो भी इसकी हो रही है। तो मैं आप लोगों को वो जगह अभी दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर जो जहाँ तोपें वगैरह रखी हैं वो आप लोगों को मैं इसके दूसरे पार्ट में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस यहाँ चलते हैं आगे। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हो वो तोपें जहाँ रखी जाती थी। सामने जो बुर्ज आप लोगों को बने दिख रहे हैं, वहाँ पर जितने भी बुर्ज आप देख रहे हो वहाँ पर तोपें रखी जाती थी और आज के समय में वहाँ से तोपें उतार ली गई हैं मशीनों की मदद से। ये बुर्ज आप देख रहे हो, इस पर काफ़ी विशालकाय तोप रखी रहती थी, जो कि यहाँ की एक कहावत है कि बल्दोगढ़ की तोप। बल्दोगढ़ की तोप मतलब एक काफ़ी विशाल नाम माना जाता है कि जैसे तुम कहीं के बड़े आदमी, ऐसा कुछ करके यहाँ चलता है कि तुम बल्दोगढ़ की तोप हो। इस वजह से ये क्षेत्र में इस यहाँ की तोप जो मानी जाती थी। और यहाँ पर कुछ तोपें वगैरह और कुछ सैनिक जो स्पेशली सैनिक हुआ करते थे, जो चारों ओर नज़र रखते थे, उनके लिए जो महल बने हुए हैं छोटे, आप देख सकते हो वहाँ पर, वो वहाँ पर यहाँ के जो मेन सैनिक हुआ करते थे, जो निगरानी रखते थे पूरे क्षेत्र में कि कहीं से कोई सेना आक्रमण तो नहीं कर रही है, उनके रुकने के लिए वहाँ व्यवस्थाएं बनाई गई थी और वहाँ पर भी कुछ तोपें वगैरह यहाँ से लगाई गई थी। तो देख सकते हो एक तोप वहाँ रखी जाती थी और एक तोप वहाँ पर भी रखी जाती थी और एक तोप वहाँ रखी जाती थी। जहाँ पर जितने आप लोगों को बुर्ज दिख रहे हैं यहाँ पर तोपें रखी जाती थी। अभी हम अब चलेंगे अंदर और आप लोगों को वो तोप भी दिखाएंगे, जो कि गाइस दूसरे पार्ट में दिखाएंगे। काफ़ी विशाल, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाने के कारण आप लोगों को इस पार्ट में वो तोपें वगैरह नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो अगले पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।